नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का मुख्य पेपर है जो हुआ था 24 अप्रैल 2022 का। कंप्लीट आंसर सही से पूरा सोल्यूशन है उसका, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि पेपर हमें नहीं मिल रहे हैं, कुछ हमें एक जो है बताइए मेंस के बारे में, क्योंकि जो मेंस का हिंदी का पेपर में जो चीज़ें दी गई हैं वो लगभग प्री में भी है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें रहता है। जो चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, ऑलरेडी मैंने आपको सिलेबस में भी बता दिया है। फिलहाल आज की जो वीडियो है प्रॉपर मेंस में, यानी यूपीपीएससी आरओ के मेंस में जो 24 अप्रैल 2022 को पेपर हुआ था वो कैसा है, पेपर का लेवल देख लीजिए आप, और उसके साथ साथ आप पूरा इसका आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके साथ साथ मिलान भी होगा, क्योंकि ये यूथ कंपटीशन जो बुक है आप लोगों के कहने पे मैंने स्कैन किया है। स्कैन करने के बाद जो है आप लोगों को मैं इसमें बता रहा हूँ कि कुछ आइडिया आप लोगों को हो जाए हिंदी की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है। ठीक है, पूरा सोल्यूशन है A to Z। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मुख्य परीक्षा में मैं आपको इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊंगा, बैक करता हूँ। ठीक है, देखिए अब पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो जो मुख्य परीक्षा हुआ है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का हिंदी वाला, अभी मैं निबंध का भी आप लोगों के, अगर आप लोग कहेंगे तो निबंध का भी शेयर करूंगा, और साथ में जो अदर जैसे पत्र लेखन हो गया, प्रशासनिक शब्दावली हो गई। ठीक है, देखिए मैं इसलिए ये चीज़ें मैं इसका फोकस कर रहा हूँ क्योंकि प्री का जो है सारे सब कुछ मैंने बार बार बुक सहित प्री और मेंस का ही मैं बात कर रहा हूँ, जो जीएस का है सब कुछ बार बार मैंने बता दिया है। इसलिए जो चीज़ें मुख्य रूप से बतानी जानी चाहिए, जो लोग छोड़ देते हैं उनकी जो मैं तैयारी सबसे पहले कराना चाहता हूँ। मेंस में आप लोग निबंध और पत्र लेखन, प्रशासनिक शब्दावली ये सब तैयार रखें, और जो हिंदी की जो अभी चीज़ें ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को पूरा, इसको भी आप देख के एक जो है अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, और आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे। देखिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग पेपर तो ज़रूर देख रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करिए पिछले ईयर का। नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्दी आएगा, और 3 महीने, लगभग 3 या 4 महीने कह सकते हैं आप, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। ठीक है, इसके अंदर एग्ज़ाम भी हो जाएगा आप लोगों का, तो तैयारी इसी महीने के जितने भी ड्यूरेशन है आपको जोरों शोरों से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये शुरू कर लेते हैं। ये जो मुख्य पेपर था सामान्य हिंदी का मेंस में, वो 30 नंबर का, ये टोटल 30 नंबर है। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा, 30 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 30 नंबर कह रहा हूँ, 30 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, आप लोगों को समय, देखिए समय न गवाते हुए ये जो है पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा 1-2 दिन बाद। ठीक है, वहाँ पे भी आप देख लेना, इसमें थोड़ा सा और भी चीज़ें, और मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट जो मेंस का है 2021 का, प्री और मेंस का दोनों अपडेट करूँ। ठीक है, तो मिल जाएंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आंसर सीधे दिया गया है बी में यहाँ पे लिखा है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे लिख रहे हैं वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पे होगा पत्र किसके नाम लिखा गया है, न कि नाम पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाक्य अशुद्धि से ये चीज़ें मिल जाएगी, बाकी तो ये चीज़ें सही है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, बिल्कुल सही दिख रहा है, और वाक्य है। और उसके बाद है भारत एक समृद्धशाली देश है, तो काफ़ी आपको वैसे भी पता चल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी वाक्य अशुद्धि वाला अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो समझ जाएंगे कहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये गलत है, जो है आविर्भाव विभाव है यहाँ पे लिखा हुआ, जो कि आविर्भाव का जो होगा तिरोभा भाव होगा। ठीक है, तो इसका जो है तिरोभा भाव होना चाहिए, ये गलत है। बाकी अपराधी का निरपराध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, बहुत सिंपल सा दिया है, ये छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछता है, लेकिन कह नहीं सकते सिंपल। ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत हार्ड है। ठीक है, विहित का निषिद्ध है, बाकी यही है आविर्भाव का क्या होता है, इसका होता है तिरोभाव। ठीक है, तो ये आंसर जो है ए वाला यहाँ पे दिया हुआ है सही है। अब
तीसरा क्वेश्चन है तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो ये गलत है, आर्धक का गीला दिया हुआ है, जो कि आर्धक क्या होता है आप लोग बताइए। आर्धक मीन्स क्या होता है? आर्धक मीन्स जो है ये वाक्य गलत है बिल्कुल, ये आर्ध होना चाहिए। आर्ध, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है इसमें तत्सम और इसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे गीला का आर्धक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, सॉरी मैं इधर भी देख रहा था, देखिए गीला का आर्ध होता है, ठीक है, आर्धक नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको नीचे भी दिख जाएंगी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सही है, ठीक है, बाकी यही गलत था, ठीक है, आर्ध होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी तो एक बार और दिखा देता हूँ। आदित्यवार का इतवार होता है, उद्गलन का उगलना और उद्घाटन का उघाड़ना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, दिए गए सभी वाक्य अशुद्ध हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और यूथ कंपटीशन में मिल जाएगा और बाकी चीज़ों में कि ये अशुद्ध है, इनका शुद्ध रूप जो है निम्न होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे लिए ठंडी, यहाँ पे भी है उसका अशुद्ध और शुद्ध वाक्य बनाया हुआ है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, ठीक है। तो मेरे लिए ठंडी बर्फ़, अब बर्फ़ तो ठंडी होती है तो ठंडी लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, ठीक है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, ठीक है। तो यहाँ पे होगा व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, ठीक है। एक एक करके सभी मर गए, तो यहाँ पे एक एक कर सभी मर गए, ये होना चाहिए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है, इसका होगा तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ठीक है। तो ये वाक्य की शुद्धि होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे यूथ कॉम्पिटिशन अगर आंसर की से भी मिलाएंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, ठीक है, कि सभी जो है गलत थे, वो इसने सही बता दिया। देखिए यहाँ पे है 5वां क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। अब कौन सा गलत है? डी वाला गलत है। डी क्या है? डी है विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है। ये तो गलत है। इसमें तो ये भी होता है ना, कभी विशेष से पहले आ जाता है, कभी विशेषण पहले आ जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे भी लिखी होंगी, ये भी दिखाऊंगा। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पे भी लिखा हुआ कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 बार से होता है, कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष के बाद। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ पे अगर आप विशेषण और विशेष का पूरा अच्छे से जो है तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके रूल रेगुलर सब कुछ पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत है, विशेषण और विशेष अच्छे से पढ़े रहिएगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेष, यहाँ पे देखिए संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। अब ये जब विशेषण पढ़ेंगे तो सब आएगा, क्रमवाचक जो है, और यहाँ पे संख्यावाचक भी होता है, ठीक है, और गणनावाचक होता है, समुदायवाचक होता है, ठीक है। तो अब चौगुना पूछ रहा है, तो अब चौगुना किस में होता है? चौगुना जो होता है बी वाला है, आवृत्तिवाचक विशेषण में चौगुना होता है, ठीक है। क्रमवाचक में जैसे पहला दूसरा तीसरा हो गया, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही एग्जाम्पल वहाँ पे भी देखेंगे, बुक में भी लिखा होगा। और गणनावाचक के लिए 1 2 3, और समुदायवाचक के लिए जैसे झुंडों में होते हैं ना 2 3 4, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण चौगुना के लिए हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो ये जो है पतला जो है विशेषण है, ये तो आपको भी पता होगा। और ये सब सारे जो है विशेष हैं, अर्थ, परिवार, परलोक, इनकी विशेषता बता रहा है। पतला जो है हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया, जैसे अर्थ का आर्थिक हो जाता है विशेषण बनाते समय, परिवार का पारिवारिक और परलोक का परलौकिक। बहुत सिंपल है, और अगर आप विशेषण अच्छे से जानते होंगे तो देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हिंदी में लोग 60 में 60 नंबर ला रहे हैं, ठीक है। तो विश्वास रखिए, बहुत ही पेपर कह सकते हैं, अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हार्ड कुछ नहीं होता, नहीं पढ़े रहेंगे इजी भी आ जाएगा तो आपके लिए हार्ड है, ठीक है। तो उम्मीद और अपना टारगेट बना के रखिए, जितनी हिंदी के आए, ठीक है, हिंदी में जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और टॉपिक वाइज, ठीक है, हिंदी में प्री हो या मेंस हो, जो चीज़ें अभी ये दिखा रहा हूँ, पूरे के पूरे नंबर लेने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण और विशेष अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो जो है सी ऑप्शन, अचार जो है
विशेषण शब्द नहीं है। अकूत, अकर्ण, अचंड है। देखिए दिया यहाँ पे यह है कि दिए गए शब्दों में आचार शब्द विशेषण न होकर विशेष है, इसका विशेषण आचारी होगा। समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, विशेष और विशेषण ये वाला, अर्थ का आर्थिक, परिवार का पारिवारिक, परलोक का परलौकिक, इसी प्रकार जो है आचार का आचारी। ठीक है, तो ये जो है हमारा विशेषण शब्द नहीं है। चलिए अब जो है हमारा ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9वां देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ऑलरेडी है। आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियोस भी देख सकते हैं आप, ठीक है, देख लेना अगर मैं जल्दी जो है पढ़ा रहा हूँ आपको। तो डी में क्या है, इसमें ये विकल्प गलत है। आदि से अंत तक यहाँ पे लिखा अनंत, ठीक है, जो कि ये नहीं हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं अध्युपांत होगा यहाँ पे। तो वाक्यांश आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, वो है अध्युपांत। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो होता है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। देखिए जंगल की आग जो है, ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा मॉडरेट कर रखा है ना, सिंपल नहीं है। जंगल की आग के लिए दावा नल होता है, समुद्र की आग के लिए बड़वा नल होता है, पेट की आग के लिए जठराग्नि होता है, और आदि से अंत तक के लिए जो है अध्युपांत होता है। ठीक है, चलिए, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, वो है डी। यहाँ पे भी है डी, दिख रहा होगा डी। डी में क्या है, औरस। वाक्यांश अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द जो है औरस होगा इस वाक्य में। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसके अर्थ भी देख लीजिए, जिसमें लिखा है जरायुज का होता है शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, उसको बोलते हैं जरायुज। और जारज को बोलते हैं उपपति, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसको जारज बोलते हैं। और दत्तक होते हैं उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र, इसको बोलते हैं दत्तक। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है आवा। आवा का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए तत्सम तो बहुत सिंपल है, अगर एक बार समझ लेंगे ना। अब बस ये सोच लिए कहाँ से वाक्य संस्कृत में निकल रहा है। ठीक है, संस्कृत के लिए गए शब्द क्या होते हैं, तत्सम ही है। ठीक है, तद्भव उसका, तो संस्कृत वाला जहाँ आपको लगे वो समझ जाना आपको, है ना। तो ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से तो समझ में आएगा। 2-4 प्रैक्टिस सेट लगाओगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो आवा का तत्सम क्या होगा, आवा का तत्सम रूप होगा अपाक। डी होगा, अपाक होता है। ठीक है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम जो नहीं है वो क्या है, विरल। विरल जो है विलोम सरल जो है सरल शब्द का नहीं है। इस विरल का जो है शब्द होगा सघन। ठीक है, तो यहाँ पे वक्र होगा, कुटिल होगा, कठिन होगा, लेकिन जो है हमारा विरल का जो है यहाँ पे विरल शब्द का सघन का विलोम शब्द ये जो है कहाँ गया, सरल शब्द का विलोम नहीं है, जो कि विरल जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा कि विरल शब्द सघन का विलोम होता है, न कि सरल का। ठीक है, ये सघन का विलोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, ठीक है, के लिए एक शब्द है, वो सी है। ठीक है, जो ज्ञात इतिहास से पहले के लिए प्रागैतिहासिक बोलते हैं उसको। ठीक है, और अनैतिहासिक के लिए जो इतिहास से संबंधित न हो। ठीक है, ऐतिहासिक के लिए जो है जो इतिहास से संबंधित हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होगा, सी ऑप्शन इसका प्रागैतिहासिक सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 14 क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको क्या कहते हैं। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक जो है शुद्ध शब्द जो होगा वो क्या होगा, वो है सी, यानी अंतर्धान। देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे त्रुटियां हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों आप लोगों के लिए वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे, अच्छे से जानेंगे नहीं शब्दों को, तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए सब एक ही तरह का लग रहा है ना, तो अगर आप नहीं समझेंगे कौन सा सही है तो आप गलत पे टिक लगा देंगे। तो अंतर्धान जो है इस तरह से लिखा जाता है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है हमारा, ऊपर आते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है। तो सी है, अकीर्ण का विकीर्ण होता है, ये सही है। बाकी ये जो चीज़ें हैं, आग्रह का अनाग्रह होता है, गणतंत्र का राजतंत्र, जो कि यहाँ लोकतंत्र है। ठीक है, थोक का परचून नहीं होता, फुटकर होता, अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सी ऑप्शन सही होगा आपका, अकीर्ण का विकर्ण। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में जो है विलोम शब्दों का सही युग्म जो है अकीर्ण का विकीर्ण हो गया। ठीक है,
16 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो ए जो है अशुद्ध वाक्य। बाकी आपको एक चीज़ बताऊं, सभी पढ़ेंगे ना आप, सभी सही लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए, सभी आपको सही लगेगा। इसमें सिर्फ ए ऑप्शन में यहाँ पे जैसे पूज्यास्पद है, जो कि पूजास्पद होना चाहिए, बस बाकी सब सही है। इसीलिए आपको लगेगा यार इस ऑप्शन में तो यार सभी सही हैं, फिर कहाँ से गलत जो है मैं ढूंढूं। ठीक है, तो कुछ कुछ सिर्फ एक ही शब्द गलत होते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके माइंड के साथ जो है थोड़ा सा कहते हैं मॉडरेट खेला जाता है कि क्या समझ रहा है बंदा, कैसे जो है आपको ट्रिकी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीज़ें आप आपके माइंड को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला होगा, इसकी जगह होगा पूजास्पद, व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। बाकी दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। ठीक है, ये होगा। 17वां क्वेश्चन होगा, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है? बी ऑप्शन किस में है? यहाँ पे देख रहे हैं, बी ऑप्शन है अधित्यका। ठीक है, उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका होगा। ठीक है, ये चीज़ें विलोम पे देखिए, जितने आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ना है। मैंने आपको बोला, कुछ लोग कह रहे थे, जैसे कुछ नए हैं जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा, वो छंद अलंकार ये सब पे मूव हो रहे हैं। मैंने बोला भाई आप लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए, जो सिलेबस में पूछा जा रहा है उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आपको सिलेबस नहीं पता प्री और मेंस के हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, मैंने वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ जाके एक बार देख लीजिए। और लगातार आप लोगों को मैं गाइड भी करता रहता हूँ हमेशा कि हिंदी में ये टॉपिक्स आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हिंदी में। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों के लिए काफ़ी जो है हार्ड चीज़ें दी जा रही हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 60 में, प्री की मैं बात करूं तो 55 से 58 नंबर लोग मतलब ला ही रहे हैं, 60 नंबर भी ला रहे हैं। ठीक है, तो एक उम्मीद के साथ यही जताया जा रहा है कि अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर लाते हैं, ठीक है, तो भले से आपका जीएस में थोड़ा सा कम नंबर हो, मेरिट लिस्ट में आपके नाम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप हिंदी पे थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस कीजिए और लगातार जीएस पे अपना पकड़ बनाए रखिए। ठीक है, बाकी तो मैं तैयारी कराता ही रहूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये आपको समझ गया होगा आप लोग कि निम्नलिखित में जो है शुद्ध वर्तनी वाला क्या है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वो है बी, वो है अनधिकार। बाकी सब गलत हैं। ठीक है, इसको भी समझना है कि हिंदी में कौन किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ये सृष्टि अशुद्ध है, यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं शुद्ध है। और अभ्यंतरिक का अभ्यंतरिक होगा, सामुद्रिक का सामुद्रिक होता है। ठीक है, 19 क्वेश्चन नंबर, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द होगा तो वो होगा सव्यसाची। ठीक है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सव्यसाची। ये आंसर सही है। बाकी वामपंथी को बोलते हैं साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति हो। ठीक है, और व्रजपाणी को बोलते हैं हमारा जिसके हाथ में वज्र हो, है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जिसके हाथ में वज्र हो वो क्या होता है? वज्रपाणी। और वीणा जिसके हाथ में हो वो क्या होगा? वीणापाणी। जिसके हाथ में वीणा रहती है वो वीणापाणी। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इच्छिका का छाछ दे रहा है, यहाँ पे भी गलत है। ईख का इक्खू दे रहा है, इच्छू होना चाहिए। ठीक है, और बाकी ये देखें ऊर्धन उपटन ये सही है, गोमय का गोबर ये सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी इंडेक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों गलत है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है आयोग की तरफ से जो भी हो। ठीक है, और यूथ कंपटीशन के दौरान यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी, छाछ का तत्सम छच्छिका होता है न कि इच्छिका, तथा ईख का तत्सम इच्छू होता है न कि इक्खू, अतः दोनों ही विकल्प अशुद्ध है। यहाँ पे दोनों ही विकल्प यहाँ पे अशुद्ध बताया जा रहा है। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर है हमारा, मृषण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो है मसृण का, इसका होगा सी ऑप्शन रुक्ष। ठीक है, इसका मतलब विपरीत शब्द पूछा, मतलब विलोम ही होता है। ठीक है, विलोम न लिख के विपरीतार्थक वो भी बोलेगा तो विलोम ही समझना है आपको। ठीक है, तो इसका जो है मसृण का जो है रुक्ष होगा। ठीक है, और नीचे आएंगे सुकुमार का कुमाशुत होता है, चिक्कड़ का खुरदुरा होता है, नरम का कड़ा कठोर होता है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन नंबर है। ठीक है,
निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। इसमें तद्भव का जो गलत युग्म है वो बताइए। तो प्रतिवेश का मावेशी जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है, प्रतिवेशी का जो होगा हमारा पड़ोसी होगा। ठीक है, प्रतिवेशी का यहाँ पे नीचे लिखा हुआ प्रतिवेशी का जो है तद्भव पड़ोसी होगा। ठीक है, बाकी सुघट का सुघड़ होगा, ज्ञात गृह का नहर होगा और पर्णशालिक का मनसारी होगा। ठीक है, तो ये प्रतिवेशी का मावेशी गलत है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, पड़ोसी होगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन नंबर है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला वो है इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन है, तितीर्षु बोलते हैं। ठीक है, तो वाक्यांश मोक्ष पाने की इच्छा करने वालों के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है, तितीर्षु होगा। और तितिक्षा का क्या होगा, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। और तितिक्षु को क्या बोलते हैं, जिसमें सहनशीलता न हो। मर जीवा को क्या बोलते हैं, मर कर जीने वाला। ठीक है, अब देखिए 24वां क्वेश्चन नंबर है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्ती वरना पांचवा है, पांचवा जो लिखा है वो गलत है, जो कि पांचवा इस तरह से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उंगली सही है, बांस सही है, दांत सही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। 25वां क्वेश्चन नंबर है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो वो है अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित जो है वो हमारा शुद्ध है, बाकी ये जितनी चीज़ें हैं वो गलत है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो इनमें तद्भव शब्द यहाँ पे देख रहे हैं ए और डी दिखाया जा रहा है, भांडार और मयंद। इसमें क्या दिया है कि भांडार तद्भव शब्द है जिसका तत्सम भांडागार है, और जबकि मयंद शब्द का तद्भव होगा वो है मृगेंद्र। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी ये दोनों कह सकते हैं ये तद्भव शब्द है। बाकी कुक्कुर का तत्सम कुक्कुर है तो उसका तद्भव कुत्ता होगा, और कटुक का कड़ुआ होता है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 तक ही कराया जाएगा, 27 मैं आपको बता रहा हूँ। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है, वो है बी, वो है परिमाण बोधक विशेषण। अगर आप विशेषण और विशेष्य पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा वो बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है परिमाण बोधक है। अपूर्ण बोधक विशेषण के लिए जैसे कंप्लीट जिसमें न हो, पौने, सवा, डेढ़ा, अढ़िया, ऐसे कुछ होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए 1, 5, 7, दूसरा, तिगुना, ये निश्चित है। तुलनात्मक, ये भी ऐसे ही चीज़ें वहाँ पे भी दी गई हैं किताब में भी, तो ये भी समझा गया, ये भी समझ लिए। तुलनात्मक के लिए जिसकी तुलना होती है, तुलनात्मक विशेषण होता है जिसमें तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। जैसे अधिक का अधिकतर हो जाता है, ठीक है, और अधिकतम भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन नंबर है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो इनमें से तत्सम तद्भव का जो शुद्ध युग्म है वो है सी, जिसे कंकती का कंघी हो जाएगा। ठीक है, तो कंकती का कंघी हो जाएगा, ये जो है हमारा शुद्ध युग्म है। बाकी जो है श्रेष्ठी, यहाँ पे श्रेष्ठ लिखा है, श्रेष्ठी का सेठ होता है, अरघट का अरहट होता है, और मिष्ट का मीठा। यहाँ पे मिष्ठ है, यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, छोटे छोटे वाक्य में भी मिस्टेक हो जाती है। तो मिष्ट होना चाहिए, मिष्ट का मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम है। तो इसमें अनघ का जो विलोम है अघि है। ठीक है, निम्नलिखित में अनघ का जो विलोम अघि होता है, तो अनघ में अघि होता है और निरध में अघि। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए शब्द और विलोम है, तो अनघ का यहाँ पे डी है अघि। ठीक है, यहाँ पे जो नीरध का अघि होता है, निष्पाप का पापी होता है, कृति का आकृति होता है। समझ रहे, ये जो नीरघ है, ये देख रहे हैं नीरघ, यहाँ पे इसका भी ये देख रहे हैं, यहाँ पे नीरघ अघि विलोम होता है, लेकिन अनघ का डी होता है अघि। ठीक है, 30वां क्वेश्चन नंबर है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। ए ऑप्शन है अंतर विशेषण। तो कामता प्रसाद गुरु
जो उन्होंने बोला हुआ है ये भी चीज़ें वहाँ पे विशेषण में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर विशेषण इसको बोला गया है, ठीक है। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जो है ने अंतर विशेषण बोला है, ठीक है। तो ये प्रॉपर ये 30 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, यूथ कंपटीशन में भी ये इतना ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पकड़ के यहाँ पे स्कैन कर रहा था तो मेरे थंब का ये आ गया है, ठीक है। स्कैन ये भी हो गया, ठीक है। मोबाइल से स्कैन किया था खींच के फ़ोटो। तो बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, देखो दोस्तों, एग्ज़ाम अगर आपको समीक्षा अधिकारी का निकालना है तो सच में सीरियस होके पढ़िए, और अगर आप सीरियस नहीं होके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है परीक्षा जो परिणाम आता है उनसे दूर होते जाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी नहीं आएगा। मिनिमम आप कम से कम अगर शुरुआती तौर में 4-5 घंटे भी नहीं दे रहे हैं, कम से कम 5 घंटे पढ़ने में तो दीजिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 8 घंटे बढ़ा लीजिएगा, कम से कम 5 घंटे मिनिमम आपको देना है पढ़ाई में। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिनके पास किताबें नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए कंप्लीट जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के पूरे जो है एनसीईआरटी मैंने आपको दिया है कंप्लीट। अलग अलग एनसीईआरटी है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, और साथ में महेश कुमार वर्णमाल की बुक भी है और लूसेंट की भी है आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए, ठीक है। हिंदी के लिए सब बुक दिया है। तो प्री और मेंस की पूरी तैयारी, साथ में निबंध हो गया, प्रशासनिक शब्दावली, पत्र लेखन, सब कुछ मैंने आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाने के बाद आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, इंस्टा मोजो के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे 2 वीडियो होंगी, वहाँ पे देख लीजिएगा आपको कौन कौन सी पीडीएफ मैंने एक एक ओपन करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अभी मैंने उसकी प्राइस 299 रुपीज़ रखा हुआ है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं बढ़ा दूँगा आप लोगों के जो है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टूडेंट को, है ना। कहीं आप कोचिंग संस्थान में जाते हैं या कहीं ज्वाइन भी करते हैं आप लोग, ठीक है, तो वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, 5,000, 6,000, 10,000 तक लेते हैं सिर्फ प्री का। क्योंकि मैं प्री और मेंस दोनों वहाँ पे अभी फ़िलहाल में 299 रुपीज़ रखा हुआ है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बुक लिस्ट की वीडियो मैंने जो है बनाई हुई है, वो बुक ख़रीद लीजिएगा। लगभग 5, 6, 7, 8 हज़ार के करीब जाएंगे आप, है ना। वहाँ ख़रीद के आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे कोर्स से ख़रीद के पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, तो उससे भी एक बार वीडियो देख लीजिए। जब सेटिस्फेक्शन होगा तो ख़रीद लीजिएगा। मेरा कोई आपसे फोर्सफुली वो चीज़ें नहीं है कि ख़रीदिए ही ख़रीदिए, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एफर्ट के साथ सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड किया है, प्री और मेंस का दोनों। साथ में 1 ईयर का करंट अफेयर भी मैं आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड कराऊंगा और डेली क्विज़ भी कराऊंगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं क्वेश्चन पेपर भी, ये जो अभी प्री का आप देख रहे हैं, मेंस का ये मेंस का देख रहे हैं, हिंदी का, प्री का भी लाऊंगा और जीएस का भी लाऊंगा, सब कुछ लाऊंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चैनल जो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, ठीक है, आरओ की दोनों की तैयारी ये कराता है। बहुत ही डीप नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप मेरा अनुभव भी देख सकते हैं कि मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक किया हुआ है, और साथ में मैं बता दूँ आरओ में बहुत अच्छे मेरे मार्क्स थे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मैं लास्ट में लगा दूँगा, एक जो ऊपर आता है एक थंबनेल टाइप का, उसमें लगा दूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक। बहुत जल्दी नई स्ट्रेटेजी के साथ सारी चीज़ें मैं आपके साथ बहुत जल्दी अलग अलग, मतलब तैयारी आपकी कैसे भरपूर हो सके, ठीक है, साथ में मोटिवेशन के साथ सारी चीज़ें मैं आपके साथ लाता रहूँगा, ठीक है, आपके समक्ष। तो हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।